बहुत ही शेमफुल इलेक्शन है कि मैं बलूचिस्तान की हूँ बेसिकली। कल हमारे गांव में, हमारे मतलब एरिया में, जो साइड ट्राइबल एरिया है, 3 से 4 धमाके हुए हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है। और ये लोग ये धमाके करवा के, ये चीजें करवा के, मतलब मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ पंजाब के थे और ये इलेक्शन पंजाब को ही मुबारक। बाद में इमरान खान साहब बुरे हो गए हैं तो अब देख लें, अब मियाँ साहब आ गए हैं। बस ये कुछ ऐसे इनकी ये गेम चल रही है। भारत नहीं, सारी दुनिया कह रहे हैं कि ये जो नतायज है इसका ये प्रीपेयर इलेक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि पहले इमरान खान जो है इदारों से नहीं आता, वो अपने स्ट्रेंथ से आता। अभी इमरान खान जो है 90% मकबूलियत है उसका। आप खुद ही जानते हैं कि जो एक मकबूल लीडर है और उन्होंने जो पाकिस्तान के नौजवानों को शऊर दिया, वो आज जेल में पड़े हैं। पश्तून ही क्यों मरते हैं? क्यों पंजाबी के यहाँ पे क्यों कोई धमाका नहीं हुआ? यहाँ पे आज इलेक्शन है, सब कुछ पुरअमन है, चीजें खुली हुई है, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे। वहाँ पे एक खौफ का मुजाहरा क्यों है, किस लिए है? तो ये सब इन्हीं की वजह से। और अगर पाकिस्तान भी करवा रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है, कोई और भी करा रहे हैं तो बहुत अफसान में काफी हद तक मुझे नहीं लगता कि लोगों ने उन्होंने वोट डालने की जगह आज सब अपने प्यारों की नमाज जनाजा अदा करे तो उनको दफना। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब वर्ष। दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि हिंदुस्तान से बड़ी सारी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान में हो रहे इलेक्शन पहले से ही फिक्स है। दोस्तों, मेरा भी यही मानना है जहां तक देखा जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में हुए एक के बाद एक धमाके ये बात साबित करते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो शायद फिक्स है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उनकी जो गवर्नमेंट है वो तय करते हैं। इलेक्शन के कोई मायने नहीं रहते, क्योंकि पहले इमरान खान हुआ, जब उन्होंने पाकिस्तान की मर्जी से नहीं चले तो उनको जेल में डाल दिया गया। अब वो चाहते हैं नवाज शरीफ को लेके आना। क्या सच में यही होने वाला है? जानेंगे इस वीडियो में आगे क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन बलूचिस्तान में हुए धमाकों के ऊपर और इंडिया की बयानबाजी के ऊपर। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे आप आज के इंतखाबात के हवाले से? हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है वो कह रहा है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन हुए हैं ये गैर जमहूरी इलेक्शन है, शेमफुल इलेक्शन है, क्योंकि एक जमात जो है वो जेल के अंदर है, एक लीडर जिसको बहुत ज़्यादा अवाम सपोर्ट कर रही है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है और बाहर नून लीग की पार्टी यकतरफा इलेक्शन कर रहे हैं और जीत भी जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? तो रुको जरा। मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। शायद उन्होंने अपनी तरफ से जिस हवाले से कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं भी ये कहूँगी कि बहुत ही शेमफुल इलेक्शन है कि मैं बलूचिस्तान की हूँ बेसिकली। कल हमारे गांव में, हमारे मतलब एरिया में, जो साइड ट्राइबल एरिया है, 3 से 4 धमाके हुए हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है। और ये लोग ये धमाके करवा के, ये चीज़ें करवा के, मतलब मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ पंजाब के थे और ये इलेक्शन पंजाब को ही मुबारक हो। समझ रहे हो? बलूचिस्तान में काफी हद तक मुझे नहीं लगता कि लोगों ने उन्होंने वोट डालने की जगह आज सब अपने प्यारों की नमाज जनाजा अदा करे तो उनको दफना रहे थे। तो यही बात जो है वो भारत भी कर रहा है। वो कह रहा है कि बलूचिस्तान में जो बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं ये पाकिस्तान खुद करवा रहा है, क्योंकि इलेक्शन है, अवाम में अफरा तफरी फैल जाए और बलूचिस्तान का टर्न आउट भी डेफिनेटली बहुत कम होगा। तो ये सब इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान खुद करवा रहा है बलूचिस्तान में। सही पकड़े हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकती करवा रहा है नहीं करवा रहा, पर हो तो रहा है। एक चीज हो रही है जो बहुत गलत है और इन चीजों को रोकने के लिए, अच्छा अगर वो करवा रहे हैं तो वो सिर्फ बलूचिस्तान में क्यों करवा रहे हैं? सिर्फ पश्तून ही क्यों मरते हैं? क्यों पंजाबी के यहाँ पे क्यों कोई धमाका नहीं हुआ? यहाँ पे आज इलेक्शन है, सब कुछ पुरअमन है, चीजें खुली हुई है, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे। वहाँ पे एक खौफ का मुजाहरा क्यों है, किस लिए है? तो ये सब इन्हीं की वजह से। और अगर पाकिस्तान भी करवा रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है, कोई और भी करा रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। गजब बेइज्जती है। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा कि मरहंग बलोच जो थी वो खवातीन और बच्चों की एक एहतजाजी रैली लेकर इस्लामाबाद पहुंची, लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंची यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से जो खवातीनों के साथ, बच्चों के साथ जो सलूक किया गया, हम उसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हैं। एज अ पंजाबी में अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ उन बलोची खवातीनों से, उन बच्चों से जिन पर शदीद सर्दी के मौसम में जो है आधी रात को पानी फेंका गया। और जब यही बलोची कहते हैं कि अगर आप हमें हमारे राइट नहीं दे सकते तो आप कारगिल करदू खोल दो। जब इसी मार्केट में खड़े होकर मैं बलोचियों के हक के लिए बात करती हूँ तो यही मार्केट के लोग कहते हैं कि सना अमजद जो है वो इंडियन एजेंट है, इसे इंडिया से पैसे आते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करती है।
शाबाश। तो आज हमारे साथ बलोच की कुछ बच्चियां मौजूद हैं, कुछ बहनें मौजूद हैं, तो ये अपने मुंह खुद बता रही हैं आज कि बलोचिस्तान में रहने वालों के साथ क्या होता है। हम अगर बात करते हैं सुई की, जो बलोचिस्तान से निकलती है, लेकिन पंजाब के आज हर एक घर में सुई गैस है, लेकिन अगर हम बात करें तो बलोचिस्तान में सुई गैस नहीं है। और ये पाकिस्तान का अपना ही बनाया हुआ लॉ है कि जिस कह लें कि आप खित्ते से जो चीज़ निकलेगी पहले उस खित्ते के लोगों को मिलेगी, बाकी बाद के सूबों को मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि बलोचियों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे, लेकिन आज हर पंजाबी के घर में गैस है, आज हर पंजाबी के घर में चूल्हा जल रहा है। यही नहीं, क्या कहना चाहेंगे? ये लोग कहते हैं कि जी बलोचियों के साथ कुछ नहीं हो रहा, हम जो कहते हैं, हम जो बताते हैं वो सब झूठ है। अब जैसे ही महरंग बलोच जो है वो वापस गई तो बलोचिस्तान की जानिब से हमारी पाक आर्मी पर भी अटैक हुए। और आज अगर बात करें तो बलोचिस्तान में एक आज़ादी की तहरीक चल रही है। मतलब जो वही आपकी बात है कि अगर कोई आवाज़ उठाता है या कुछ बोलता है तो उनको एजेंट कहा जाता है। अगर महरंग बलोच ने आवाज़ उठाई, अगर उसको एजेंट बनना था, वो बलूचिस्तान में रह के बहुत कुछ कर सकती थी। वो पंजाब में आप लोगों के पास भीख मांगने नहीं आती या इंसाफ मांगने ना आती। समझ रहे हो? महरंग बलोच इंसाफ की बात करती हैं, हक की बात करती हैं, तो कहा जाता है महरंग बलोच रॉ की एजेंट है, वो इंडिया के लिए काम करती हैं। तो वही तो बात है ना, अगर वो उनकी एजेंट होती ना, वो तुम लोगों के पास कभी ना आती, ना तुम लोगों के पास बैठती इतने खवातीन और बच्चों को लेकर। वो फिर उधर ही बैठ के बहुत कुछ यूं चुटकियों में कर सकते थे। तो ये तो बस अब बलोचों के अभी बेसिक मसाइल क्या हैं जो आपको लगता है कि फौरी तौर पर हल होने चाहिए? क्योंकि अगर अभी तो खैर आज इलेक्शन थे, तमाम मामला खत्म हो गए, तो अभी तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसे आप कह लें कि निगरान प्राइम मिनिस्टर, वो भी बलोचिस्तान के थे, फिर भी वो बलोचियों की आवाज़ क्यों नहीं बन सके? अब मैं क्या बोलूं इसमें, मैं कुछ बोलूंगी मुझे लगता है कि मैं शायद हॉस्टल भी ना पहुंच सकूं। कंट्रोल नहीं, आप बोले, आपको हमारा प्लेटफॉर्म इसकी मेरा ख्याल है गारंटी तो नहीं देता कि आप महफूज रहेंगी नहीं रहेंगी। यहाँ पे गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, बट वो कहते हैं ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है। तो सब लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है और काफ़ी लोग बोलते हैं, तो मेरे बोलने से आई डोंट थिंक सो कि कुछ होगा, कि मैं कुछ बोलूँगी और वो वाकई में वो बदलेगा और वो चीज़ होगा। जब एक लोग चीखे कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, जलसों में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं लगता एक छोटे से इंटरव्यू में अगर मैं बोलूंगी, और ना मेरी बोलने की जरूरत है कि वहाँ पे किन किन चीजों की जरूरत है। यही नहीं, एवरीवन नोज वेरी वेल कि वहाँ पे किस मसाइल तक लोग किस मुश्किलों का मसाइल का सामना कर रहे हैं और कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप एक बलोची हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज इलेक्शन डे पर आप पंजाब में घूम रही हैं, आपने वोट क्यों नहीं कास्ट किया? आप अपने खित्ते में क्यों नहीं, अपने सूबे में क्यों नहीं है? यही तो वजह है कि ये इलेक्शन हमारे नहीं, ये इलेक्शन पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के कोई इलेक्शंस नहीं है। तो ये तो पंजाबियों को ही मुबारक और पंजाब को ही मुबारक। बलूचिस्तान की एक लड़की ने सब कुछ साफ साफ कर दिया है दोस्तों। इसने मुंह पर कह दिया है कि जो ये इलेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए है। मतलब मेरा भी ये मानना है पर्सनली थिंक कि जो ये पूरा का पूरा इलेक्शन का सिस्टम पाकिस्तान ने रचा है ये सिर्फ पंजाब के लिए है। क्योंकि देखिए पंजाब में इलेक्शन डे था तो वहां पे बिल्कुल शांति से इलेक्शन हुए, कोई आनाकानी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। लेकिन बात करें जब बलूचिस्तान की, जब वहां पे इलेक्शन हुए तो उन बेचारों को अपने जो रिश्तेदार थे उनके जनाजों को कंधा देने में ही पूरा का पूरा दिन निकल गया। वो वोटिंग बेचारे कैसे करते? तो इस पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताएं हमें दोस्तों। वीडियो अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और भी लंबी बड़ी ये वीडियो है। मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द अपलोड करूंगा, उसमें भी आपको बहुत कुछ सच जानने को मिलेगा कि इन इलेक्शंस के पीछे की सच्चाई है क्या। दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में मतलब कैसा लगा उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।